सोनीपत के युवक युवती ने पहले लव मैरिज की। 1 साल के अंदर ही युवती के परिजनों ने उसकी दूसरी शादी करवा दी। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फोटो डिलीट करने के लिए युवती के पहले पति पर दबाव बनाया और जब उसने फोटो डिलीट करने से इनकार कर दिया तो उसके साथ मारपीट की गई। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। कुणाल और कोमल की पहली मुलाकात साल 2022 में हुई थी। दोनों पानीपत के ही रहने वाले हैं। मौजूदा समय में कुणाल सोनीपत में एक गाड़ियों के शोरूम में काम करता है। 2022 में कोमल 10वीं की परीक्षा देने पट्टी कल्याणा गांव के सरकारी स्कूल गई थी। इसी दौरान उसकी कुणाल से मुलाकात हुई थी। यहां से दोनों दोस्त बन गए और आगे चलकर 2 साल बाद यानी 2024 में जब वो 12वीं की परीक्षा देने गई तो दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दिया। अब यहां से दोनों की फोन पर बातचीत शुरू हो गई जो आगे चलकर प्रेम कहानी में बदल गया। दोनों की बातचीत के बारे में कुणाल के पिता को पता चल गई, जिसके बाद कुणाल के पिता ने अपने बेटे के रिश्ते की बात कोमल के पिता से की। लेकिन कोमल के पिता नहीं माने और उन्होंने इस शादी से सीधे मना कर दिया। दैनिक भास्कर में छपी खबर के अनुसार इस घटना के 2 महीने बाद एक दिन जब कुणाल अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था तो इसी दौरान रात के समय उसे कोमल का कॉल आया। उसने कुणाल को अपने घर बुला लिया, जिसके बाद दोनों घर से चले गए और आगे जाकर दिल्ली कोर्ट में उन्होंने शादी कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद दोनों आर्य समाज मंदिर भी पहुंचे, वहां भी उन्होंने शादी की। कोर्ट मैरिज और आर्य समाज मंदिर की ये दोनों शादी एक ही दिन 26 जून 2024 को हुई थी और अगले दिन यानी 27 जून को दोनों सोनीपत एसीपी के पास गए और प्रोटेक्शन के लिए गुहार लगाई। पुलिस की तरफ से उन्हें प्रोटेक्शन दे दी गई और अगले 7 दिनों तक दोनों सेफ हाउस में रहे। इसके बाद कुणाल अपने परिजनों से बात करके कोमल को अपने घर ले आया। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन कुणाल के पिता को फोन आता है कि कोमल की मां बीमार है और वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है। जिसके बाद 7 नवंबर 2024 को कोमल अपने घर जाती है। इस दौरान जब वो अपने घर जाती है तो वो 3 महीने की प्रेग्नेंट रहती है। दैनिक भास्कर की खबर की माने तो कुणाल के पिता बताते हैं कि 7 नवंबर को ही कोमल के पिता और चाचा उस पर दबाव बनाकर उनके खिलाफ सामलखा थाने में मारपीट और तंग करने का मामला दर्ज करवाते हैं। इसके बाद 3 बार कोमल की काउंसलिंग होती है और वो अपने पिता के घर जाने से मना कर देती है। फिर 14 नवंबर को कुणाल के साथ ही वो वापस अपने ससुराल आ जाती है। जिसके बाद जब कोमल का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो गर्भपात कराए जाने का खुलासा होता है। कुणाल के पिता आगे बताते हैं कि कुछ समय बाद जनवरी महीने में एक दिन कोमल अचानक डायल 112 पर कॉल करती है और पुलिस को बुला लेती है और कहती है कि उसे अपने पिता के घर जाना है। इस दौरान जब कुणाल के पिता कोमल के घर वालों से बात करते हैं तो कोमल की मां कहती है कि हमारी बेटी को घर मत लाना, अब अगली मुलाकात थाने में होगी और कोर्ट जाने की धमकी दी जाती है। कुणाल के पिता का आरोप है कि कोमल के घर वालों ने दबाव बनाकर कोर्ट में केस डलवाया है और कुणाल से हर महीने 30,000 रुपए की डिमांड की गई है, जबकि कुणाल की सैलरी महज 12,000 है। इस बीच यह भी जानकारी निकलकर सामने आई कि कोमल के परिवार वालों ने कोमल की दूसरी शादी यूपी के शामली में करा दी है। कोमल की दूसरी शादी का कुणाल ने विरोध किया और कहा कि अगर उसकी दूसरी शादी करवानी भी थी तो पहले उससे तलाक ले लिया जाता। कुणाल के पास कोमल के साथ वाली कुछ तस्वीरें भी थी जो उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था। ऐसे में कोमल के परिवार की ओर से लगातार उस पर उन तस्वीरों को डिलीट करने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन कुणाल उन तस्वीरों को डिलीट नहीं किया। जिसके बाद बीते 24 सितंबर को कुणाल जब अपनी बाइक से गन्नौर से अपने गांव पट्टी कल्याणा लौट रहा था तो बादशाही रोड पर 4 से 5 युवकों ने उसे घेर लिया और डंडों से हमला कर दिया। आरोप के अनुसार इस दौरान कोमल के पिता और चाचा भी वहां मौजूद थे। आसपास जब भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो गई तो सभी युवक वहां से फरार हो गए, जिसके बाद कुणाल को समालखा के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे खानपुरा पीजीआई रेफर कर दिया गया। इस घटना को लेकर कुणाल ने क्या कहा, अब आप वो सुनिए। ये जी मैंने कुछ टाइम पहले तकरीबन 1.5 साल पहले मेरी शादी लव मैरिज की थी कोमल के साथ। और जी उसके घर वाले इनकार कर रहे थे। शादी होने के बाद उन्होंने 2-3 बार मेरे साथ कही सुनी भी करी, लेकिन मैंने इग्नोर किया। तो उन्होंने घर पे वो क्या कि दादी बीमार है तो इस कारण से अपने घर पे बुला ली। बुलाने के बाद उन्होंने मेरे खिलाफ केस करवा दिया।
जैसे ये खर्चे वगैरह का कोर्ट में। और अब मेरे को पता चली है उन्होंने उसकी दूसरी शादी कर दी। तो मैंने उसके जैसे मैं अपने जॉब से घर पे जा रहा था तो उसके बाप ने कि हाँ भाई तू उसके इंस्टाग्राम पे क्यों फ़ोटो वगैरह क्यों डाल रखी है तूने पहले से, वो डिलीट करो। तो मैं कहा जब आपने शादी ही कर दी तो तलाक लेके करवानी थी, तो ऐसे कैसे कर दिया आपने। तो बस इस बात को बतंगड़ बना के उन्होंने जैसे जॉब से घर पे जा रहा था, रास्ते में उन्होंने मेरे साथ हाथापाई कर दी। कहाँ की मामला है ये, कहाँ पे हाथापाई हुई? ये जी बादशाही रोड का गन्नौर का। तो कितने लोग थे? ये जी 3-4 जने तो डंडा बरसाने में थे। एक जने ने मेरे साथ वीडियो बनाई है उन्होंने मेरे पिटते हुए की। और एक लड़की का पापा सतीश और राकेश उसका चाचा, वे साथ में खड़े होके ये अंजाम को देख रहे थे। तो आपकी ये दूसरी शादी है? नहीं, ये मेरी पहली है। इस मामले को लेकर गन्नौर थाना पुलिस ने कोमल के पिता, चाचा और अन्य कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। इस मामले को लेकर पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी गई है, अब आप वो सुनिए। कुणाल निवासी पट्टी कल्याणा जिला पानीपत में थाना गन्नौर में शिकायत दी थी कि उसने जिला पानीपत निवासी एक महिला से तकरीबन 1 साल पहले लव मैरिज की थी। लव शादी के लगभग 3 महीने बाद वो लड़की अपने पिता के साथ चली गई थी। उसके बाद उस लड़की ने कोर्ट में इस कुणाल के खिलाफ एक केस दर्ज किया है खर्चे को लेकर। उसके बाद अब 24 सितंबर को उसने बताया भी वो गन्नौर से अपने गांव की तरफ जा रहा था, तो उस लड़की के परिजनों ने उसके साथ रास्ते में मारपीट की है। शिकायत पर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे जांच शुरू कर दी। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खबर के साथ लौटेंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा।